नमस्कार बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सीजीएल 2026 वाले बच्चों के लिए आई है। सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू आपकी एक जॉब लगती है ईडी डिपार्टमेंट में, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बोलते हैं। उस डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है और पदों में वृद्धि हो चुकी है। तो आइए विस्तार में जानेंगे यह क्या पूरा मामला है और इससे आप बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें सही जानकारी और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यह पोस्ट का नाम है जो सीजीएल के थ्रू आपको मिलती है। इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके रिगार्ड में अपन बात कर लेते हैं बेटा क्या अपडेट है। तो यह एक ऑफिशियल ऑर्डर है बेटा जो सर्कुलर फ्लो हुआ है। इसमें यहाँ पर ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा आपका कि कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, मतलब आपका जो ईडी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हो सर, इसमें नौकरी कैसे मिलती है? तो एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है। ईडी डिपार्टमेंट में सर कौन सी नौकरी मिलती है? तो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। कौन सी नौकरी मिलती है बेटा? असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है, मतलब डिपार्टमेंट में पदों की संख्या वृद्धि कर दी गई है। किस हिसाब से वृद्धि कर दी गई है देखें, यहाँ पर पोस्टों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर ये बताया गया सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब होता है जितने लोग वर्तमान में उस पद पे काम कर रहे हैं। और दूसरा लिखा है रिवाइज्ड स्ट्रेंथ, मतलब उनको कितने लोगों की भर्ती और करानी है, इस बारे में जानकारी दी गई है आपको। तो यहाँ पर पदों के नाम लिखे गए हैं, पे लेवल बताया गया है आपका पूरा। जैसे डायरेक्टर की पोस्ट है तो डायरेक्टर की पोस्ट आपकी एक ही पोस्ट थी। डायरेक्टर की पोस्ट कितनी थी बेटा? यहाँ पर देखें आप, एक ही थी, उसको इन्होंने एक ही रखा है। इसी तरह स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट 7 थी, उनको 7 ही रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं करा। लेकिन अगर आप देखेंगे एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 पोस्ट थी, 10 से बढ़ाकर 24 की गई है। मतलब कितनी नई पोस्ट शामिल की गई हैं? 14 नई पोस्ट शामिल की गई हैं। कितनी नई पोस्ट शामिल की गई हैं? 14 नई पोस्ट शामिल की गई हैं। हम हमारे मतलब की बात कर लेते हैं कि सर हमारे काम की इनमें से कौन सी है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हो सबसे आखिरी में यह है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है जो आपको किसके थ्रू मिलती है? सीजीएल के थ्रू मिलती है, जिसको एईओ बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी पोस्टों में क्या वृद्धि की गई है उसको देखते हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब वर्तमान में काम कर रहे लोगों की संख्या कितनी है? 425 है। अब ये 425 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? इन्हें 803 करना है। मतलब कितनी नई भर्तियां की जानी है? तो 378 नई भर्तियां की जानी है। कितनी भर्तियां की जानी है? 378 नई भर्तियां की जानी है। मतलब सर एसएससी सीजीएल 2026 में, एसएससी सीजीएल 2026 में क्या 378 वैकेंसी आने वाली है? नहीं, 378 वैकेंसी नहीं आने वाली हैं। जो हमने बातचीत करी है, जितनी जानकारी हम निकाल पाए इन चीज़ों को लेकर, जितनी इंफॉर्मेशन अपन ऑनलाइन के थ्रू या कैसे भी गैदर कर पाए बच्चे, उसमें यह जानकारी सामने आई है कि जो 378 नई पोस्ट भरी जानी है वो 3 साल में भरी जानी है। कितने साल में भरी जानी है? 3 साल में भरी जानी है। 3 साल में बेटा ये पोस्ट पहले आपकी 50% पहले वर्ष में भरी जाएंगी, फिर 25%, फिर 25%। इस तरह ये 3 वर्षों में आंकड़ा भरा जाएगा। मतलब एसएससी सीजीएल 2026 में इस बार 50% ही भर्ती आएंगी। इसकी 50% भर्ती मतलब कितनी भर्ती हो जाएंगी बेटा? आपकी 189 पोस्ट हो जाएंगी। तो 2026 में आपको कितनी पोस्ट मिलने वाली है? 189 पोस्ट मिलने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ईडी में इतनी वैकेंसीज आमतौर पर नहीं आती हैं। तो जो भी बच्चे वर्ष 2026 में तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे वर्ष 2026 में तैयारी कर रहे हैं, वो मान के चलें करीब करीब 190 पोस्ट किसकी आने वाली है? ईडी की। तो सीजीएल 2026 में आपको ईडी डिपार्टमेंट में एईओ की करीब करीब कितनी पोस्ट मिलने वाली है बेटा? 190 पोस्ट मिलने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस बार 2026 में एक के बाद एक सौगात मिलती जा रही है आप बच्चों को। पहले डबल एओ की पोस्ट निकाली गई, जो करीब आपकी 1500 से ज्यादा पोस्ट आई हैं आपकी। अब आपने देखा कि ईडी में पोस्ट आ गई हैं जो करीब करीब कितनी आ रही हैं? 190। तो यही मौका है 2026 में बेटा पूरा दम झोंक देने का, कि जिससे हम बेहतर से बेहतर पोस्ट उठा सकें। इसमें रीस्ट्रक्चरिंग में क्या फायदा हुआ है वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। वीडियो में आगे जानकारी लेते हैं अपन, इसमें आगे जानकारी लेते हैं बच्चे अपन कि यहां पर देखें कि टोटल पोस्ट कितनी? 378। लेकिन 378 कितने साल में भरी जाएंगी बेटा? हमने क्या बताया? 3 साल में भरी जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखें असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पोस्ट है आपकी, जिसको एईओ बोला जाता है बेटा आपकी, ठीक है ना। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी डिपार्टमेंट जिसको आप बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। कौन से उसके अंदर में आता है? ये आता है आपका कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट बेटा आपका। रिक्रूटमेंट कैसे होगा बेटा? इसमें रिक्रूटमेंट होता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू, ठीक है ना। किसके थ्रू होगा? सीजीएल के एग्जाम के थ्रू होगा। 2026 में कितनी वैकेंसी मिलने वाली है बेटा? कुल 190 वैकेंसीज मिलने वाली है, ठीक है ना। 190 वैकेंसीज मिलने वाली हैं आपको। क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? क्वालिफिकेशन सिंपल सा ही ग्रेजुएशन मांगते हैं, बैचलर डिग्री बस।
किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास में। एज लिमिट क्या मांगी जाती है बेटा, इसमें एज लिमिट मांगी जाती है 18 से 30 वर्ष की इसकी आयु होती है, ठीक है ना। 18 से 30 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन क्या है, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, एससी एसटी में 5 साल का, और बाकी अदर कैटेगरीज में जैसा कि एसएससी के नियम लागू होंगे उसके अनुसार आपको क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब आगे अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर, तो ये पे लेवल कौन सा है, तो इसका पे लेवल होता है 7। सैलरी स्ट्रक्चर आपका ये रहता है पे स्केल। सर अप्रोक्सीमेट सैलरी इन हैंड कितना बनती होगी, तो सैलरी इन हैंड करीब करीब अप्रोक्सीमेट बेटा आपकी 80 से 85 हज़ार के आसपास बनती होगी। कितना बनती होगी, 80 से 85 हज़ार के आसपास अभी आपकी वर्तमान में इसकी सैलरी बन रही होगी। साथ ही में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, मतलब आप बच्चे जब ज्वाइन करोगे तब तक 8th पे कमीशन लग चुका होगा, तो यह सैलरी और भी अच्छी हो चुकी होगी। मतलब करीब करीब ये सैलरी आपकी 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास पहुंच जानी चाहिए, अंदाजे से 1,20,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जानी चाहिए जब आप 2026 का एग्जाम निकाल के जब इसको ज्वाइन करने जाएंगे, क्योंकि तब तक 8th पे कमीशन लागू हो चुका होगा आपका। तो ये इसका क्या रहेगा बेटा, सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। आपके जो अलाउंसेस रहते हैं, जो बाकी सभी नौकरियों में यहाँ पर भी अलाउंसेस मिलते हैं बेटा आपको, जैसे आपका डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, ये सारी बहुत बढ़िया सुविधाएं आपको ईडी डिपार्टमेंट में मिलती हैं बेटा, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सारी चीजें अच्छी हैं। सर काम में क्या करना होता है, ईडी वाले काम क्या करते हैं, तो देखो ईडी वाले क्या काम करते हैं उसको समझते बेटा अपन। नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम है बेटा, डेस्क जॉब भी है प्लस फील्ड इन्वेस्टिगेशन वर्क भी है। मतलब फील्ड जॉब भी और कैसा है, डेस्क जॉब भी है, दोनों तरह का काम करने को मिलेगा। ड्यूटीज क्या क्या है, कहां कहां काम करते हैं, मतलब देखो पहला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन क्या है बेटा, ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम काला धन बोलते हैं। जैसे सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं, काला धन, मतलब सरकार से छुपाकर कमाया गया धन, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ये करते हैं। मतलब ये छोटी मोटी जगह रेड नहीं करते हैं, जहां मैटर 100 करोड़ 200 करोड़ का होगा वहीं ईडी डिपार्टमेंट एक्शन में आता है, उससे नीचे एक्शन में आता भी नहीं ईडी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। फाइनेंशियल क्राइम है, जैसा कि आपने सुना हो कि बेटा नीरव मोदी जी ने, जी क्यों लगा रहे हैं, पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है, नीरव मोदी ने जो घाटा किया था पंजाब में, पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो फ्रॉड किया था, उसकी जांच कौन कर रहा है, ईडी और सीबीआई। दो डिपार्टमेंट ही ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की क्या करते हैं, जांच करते हैं। जैसे विजय माल्या देश छोड़ के भाग गए पैसा लेके, तो इसकी भी जांच कौन कर रहा होगा, ईडी और सीबीआई मिलकर ही ये डिपार्टमेंट जांच कर रहे होंगे। जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको ये लोग काम करते हैं बेटा, ध्यान रखना बात ये। इंटेलिजेंस गैदर करना, अब भाई कोई देश छोड़ के भागा या घपला करके भागा है तो उसकी इंटेलिजेंस तो गैदर करनी पड़ेगी आपको, रेड भी करना पड़ेगा, सर्च ऑपरेशन भी जारी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब सर्च कर लोगे तो जो डॉक्यूमेंटेशन होगा और उन्हें कोर्ट में पेश करने का काम, ये सारे काम किसके रहते हैं, आपके ईडी डिपार्टमेंट के रहते हैं। इसके आगे अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो सर्विस लायबिलिटी क्या है आपके पास में, कि पोस्टिंग सिटीज कौन कौन सी हैं। अगर पोस्टिंग सिटीज की बात करूं मैं, तो अक्सर बड़े शहरों में ही आपको इनमें पोस्टिंग मिलने वाली है। अक्सर बड़े शहरों में ही पोस्टिंग मिलने वाली है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे है। जैसे आपका इंदौर हो गया, ये भी आपका पोस्टिंग का शहर है, ठीक है ना। चंडीगढ़ है, लखनऊ है, पटना है, गुवाहाटी है, इस तरह के शहर। इंदौर में भी पोस्टिंग हो सकती है ईडी से आपकी, ठीक है ना। तो ये सारे बड़े शहर जितने भी होते हैं वहां पर आपको ईडी की क्या मिल सकती है, पोस्टिंग मिल सकती है बेटा। ये सबसे जरूरी बात आपकी जानकारी के लिए, इस वीडियो के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि सर प्रमोशन का हिरार्की क्या है। प्रमोशन का हिरार्की क्या है बेटा, जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आप एईओ की पोस्ट पे करते हो, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। किस पे करते हो, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। 3 से 4 साल नौकरी करने के बाद पहला प्रमोशन लगता है, तब आप बनते हो एनफोर्समेंट ऑफिसर। मतलब आपके नाम के आगे से क्या हट जाता है, असिस्टेंट हट जाता है। फिर उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। ये आपका ग्रेड ए, ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए मतलब बेटा क्या, आपका जो यूपीएससी के थ्रू भरी जाती है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, जो किसके थ्रू भरी जाती है, यूपीएससी के थ्रू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता इन पोस्टों पे, लेकिन यूपीएससी के थ्रू जिन पोस्टों पे रिक्रूटमेंट होता है वो सारी ग्रुप ए की कैटेगरी में आती है। मतलब आप समझ रहे हैं, सीनियर ऑफिसर की कैटेगरी में आती है। तो वहां पर आपका पोस्ट होगा असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद फिर क्या बनते हैं आप, डेप्यूटी डायरेक्टर बनते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक परिचित है बेटा, जो भर्ती हुए थे 2020 में, जो 2020 में भर्ती हुए थे बेटा, 2020 में उन्होंने ईडी ज्वाइन करा था। तो ईडी में उन्होंने कहाँ ज्वाइन करा था बेटा, उन्होंने असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पे किया था। फिर उनका प्रमोशन हुआ, वो एनफोर्समेंट ऑफिसर बने हैं, प्रमोशन लेके एनफोर्समेंट ऑफिसर। और अभी जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसका डिटेल हम आज बता रहे हैं, उनको प्रमोट करके असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। मतलब 2020 में उन्होंने ज्वाइन करा था और 2026 में वो क्या बन गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं। मात्र 6 साल की नौकरी में, 6 से 7 साल की नौकरी में वो क्या बन गए बेटा, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं। और ये इसलिए संभव हो पाया रीस्ट्रक्चरिंग के कारण, नहीं तो यहां पहुंचने में अभी और समय लग जाता।
बात समझ में आ रही? तो ईडी डिपार्टमेंट में इस समय नौकरी करना बहुत फायदे का सौदा है। डिपार्टमेंट की पावर के बारे में जहां तक आप सभी लोग जानते होंगे, तो बढ़िया से इसकी तैयारी करें बेटा। ये सारा इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है। आपको सीजीएल के थ्रू इसमें सिलेक्शन मिलता है। सीजीएल का वही पैटर्न है बेटा, आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टीयर आपको सीजीएल का पैटर्न जानकारी होगी। वही प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके 50-50 नंबर के। सेक्शनल टाइमर लग गया 15-15 मिनट का। फिर मेंस का पेपर होगा कुल कितने का, 390 नंबर का आपका क्या होगा, टोटल पेपर होगा। उसमें से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, वहीं से आपका डिसाइड होगा कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी टाइमर लग चुका है। मैथ्स रीजनिंग में 30 मिनट का टाइमर है, इंग्लिश में 40 मिनट का और जीए में 20 मिनट का टाइमर है। ठीक है, अभी अपने पास में 2025 में जो सिलेक्शन हुए उन बच्चों का जो अपन ने सेलिब्रेशन कराया, ये उनकी कुछ फोटो देख पा रहे हो आप यहाँ पर। ये अपने यहाँ से जो ईडी की पोस्ट पे वर्तमान में काम कर रहे बच्चे हैं, एक है कृष्णकांत चौधरी और दूसरे है समर्थ जैन जी। ये दोनों स्टूडेंट है अपने बेटा जो ईडी की पोस्ट पे वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हमने दी है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। और ये अपने पास में दोनों समर्थ है और कौन है, कृष्णा है। ये दोनों ईडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अगर आप भी इन्हीं बच्चों की तरह अपने ईडी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, डबल बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप बच्चे क्या कर सकते हैं, सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन पे एसएससी का फाउंडेशन बैच चल रहा है संकल्प 2.0 के नाम से। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच ये रहेगा। अर्थमेटिक एडवांस दोनों उसमें हम पढ़ा रहे हैं बेटा। शुभेंदु सर रीजनिंग, सुधीर सर इंग्लिश, रामानुजम सर, राजन सर, शास्त्री सर, धर्मेश सर मिलकर पूरा जीएस वाला पार्ट कवर देंगे, जिसमें स्टैटिक करंट अफेयर भी शामिल रहेगा आपका। तो इस बैच में एडमिशन आप ले सकते हैं और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए हो बेटा तो इस जानकारी के लिए इस नंबर पर आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफलाइन कैंपस है, यहाँ के आप इंक्वायरी ले सकते हैं और ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीएमसी इंदौर के साथ बने रहें और भी बेहतरीन जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।